पाप की प्रवृत्ति नहीं हरते, क्योंकि पाप की अगर प्रवृत्ति हर ली उसका मतलब आपकी इंडिपेंडेंस खत्म कर दी। स्वतंत्रता इच्छा विकल्प पे होती है। किससे होती है? इच्छा विकल्प से होती है। अगर मैं कहूं बताइए कौन सी उंगली लेंगे, अरे यार कमाल का आदमी है, उंगली एक दिखाता बोलता कौन सी उंगली लोगे। अरे जब दो दिखाऊंगा तभी तो आप विकल्प होगा। तो इसीलिए, और मजे की बात ये होती है कि दीक्षा भी आपने दीक्षा ली कि नहीं ली, दीक्षा एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है। दीक्षा एक फिजिकल प्रोसेस समझते हैं लोग। नो, शरणागति फिजिकल नहीं होती। जब अर्जुन ने कहा शिष्यस्ते हम साधी माम प्रपणम, प्रपणम क्यों यूज किया? ये भी कहते थे शिष्यस्ते हम साधी, इतना ही कह सकते थे, खत्म। प्रपणम क्यों यूज किया? शरणागति मेंटल होती है कि फिजिकल होती है? आप लोग मेरे से चिपके रहते हैं कि हाथ पैर? फिजिकल होती है साहब, मैं तो चल ही नहीं पाऊंगा। प्रभुपाद के साथ ऐसा नहीं। शरणागति क्या होती है प्रभु जी? मेंटल होती है, मानसिक होती है। आपने जितना मानसिकता से सरेंडर करोगे उतना पाप ही गुरु ले पाता, नहीं तो ले नहीं पाता। कनेक्शन जुड़ना चाहिए ना प्रभु जी। आज बिजली कितनी आएगी? अगर स्पार्किंग करती रहेगी तो क्या होगा? बिजली आएगी और जाएगी। उसको कनेक्ट होना चाहिए पूरी तरह से। तो वो कनेक्शन कैसे होगा? वो कनेक्शन आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्म दिव्य है, दिव्य का मतलब सूक्ष्म है। तो स्टार्टिंग क्या होगी? सूक्ष्मता से। सोच सबसे सूक्ष्म है, ध्यान रखना, क्योंकि चेतना से सोच आती है। चेतना का मतलब आप चेतना और सोच, क्या आप किस चीज के बारे में चेतन हो उसी के बारे में सोचोगे, तो आपके वो कनेक्शन जुड़ना चाहिए दीक्षा पे। वो जुड़ता नहीं है 99.9% टाइम। और फिर वो होते ही आप आगे बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बोला है कि आपको अगर मंजन भी करना है ना तो आपको गुरु के आगे लेनी पड़ेगी। ये उसको कहते हैं शरणागति। एक होता है स्टैंडिंग ऑर्डर। क्या होता है? एक स्टैंडिंग ऑर्डर होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि आप रोज दांत मांजेंगे, अब रोज पूछने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया? तो आप कहोगे मुझे रोज फोन आएगा सुबह 4 बजे, गुरुजी दांत मांज लूं? नहीं मैं बता रहा हूं, जैसे वो हरिद्वार में हुआ था, मैं रुड़की में लेक्चर दे रहा था, तो बोला कि 1 साल तक मिनिमम शिष्य को गुरु को देखना चाहिए और गुरु को शिष्य को। तो विष्णुप्रिया के पास आ गई एक माता जी, बोले गुरु जी की फोटो दे दीजिए। उन्हें क्यों? बोले 1 साल तक देखना है ना। हकीकत बता रहा हूं मैं, फोटो नहीं देखनी भाई, गुरु को चेक करना है। जैसे हमारे अभी एक हैं प्रभु जी जो जज हैं, वो 10 साल घूमे वृंदावन सब जगह, मुझे भी सुनते रहे, सबको सुनते रहे। अब बोलते नहीं, अब मैं क्लियर हो गया हूं एकदम, अब दीक्षा दीजिए। तो मैंने कहा सही है, तो अभी भी वेट कर रहे हैं। वो 2 साल से बोल रहे हैं। बेसिक फैक्ट ये है कि प्रभु जी, क्योंकि आप बोलोगे गुरु जी आप एकदम क्यों नहीं दे देते? नहीं, अगर दे दिया और आप उस पर चल नहीं पाए ना, तो इसमें आपकी नुकसान ज़्यादा होगा, मेरा भी होगा, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों को प्रभुपाद के पास कैसे पहुंचा दिया। अगर आपको किसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में गवर्नमेंट बिठाती है कि IAS को क्लियर करके आपने भेजना है, तो बेसिकली यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइट पर्सन टू गो देयर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आज मैं अगर प्रभुपाद जी के पास भेज रहा हूँ, कृष्णा के पास भेज रहा हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मेरे को भी देखना चाहिए। उसमें उससे ज़्यादा आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है। और दीक्षा भी लेना जरूरी। दीक्षा किस तरह से हो गया कि कोई ना कोई जीवोपार्जन करना ही पड़ेगा, उसके बगैर गाड़ी नहीं चलेगी, है ना प्रभु जी? कोई ना कोई जीवोपार्जन तो करना पड़ेगा ही। इसी तरीके से दीक्षा तो लेनी पड़ेगी, इसका कोई दूसरा। परंतु दीक्षा को माना क्या है आपने? दीक्षा को माना क्या है आपने? क्या आप समर्पित हुए हैं? मानसिक रूप से आपने कनेक्शन जुड़ गया है? फिजिकल प्रेजेंस से जरूरी है वापू और वाणी। वापू का मतलब अभी मैं जिंदा हूं, आप मेरे से फायदा उठा सकते हैं। मैं इस भ्रम में थोड़ा हूं कि मैं शरीर नहीं त्यागूंगा, बिल्कुल। वाणी से तो प्रभुपाद से भी मैं भी जुड़े हुए हैं, वाणी का जुड़ना श्रेष्ठ है, परंतु जहां वापू का चांस हो, वापू चांस को छोड़ना नहीं चाहिए।